गोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज क्वाइट ओल्ड बट अब ये देखोगे शेयर प्राइस काफी ऊपर चली गई तो इट्स एक्चुअली क्वाइट एक्सपेंसिव. सो मैं कोई इंटरेस्टिंग सा जोक क्रैक करना चाहता स्टार्टिंग बट आई थिंक क्लियरली आई फेल्ड एट दैट. तो सीधा शुरू करते हैं वीडियो के साथ. 5 रीजंस व्हाई गोल्ड इज डूइंग वेरी वेल और 5 रीजंस कि गोल्ड के वैल्यूएशंस क्या हैं एंड व्हाट आर एनालिस्ट सेइंग. हर चीज कवर करेंगे एंड टू एंड सो दैट आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ वेदर यू वुड वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और नॉट. और एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना यार, हेल्प मिल जाती है. अब सबसे पहले तो सर क्षमा प्रार्थी हैं. क्षमा प्रार्थी इस चीज़ के लिए है कि लास्ट वीक सिल्वर की वीडियो आई थी, आपने उसमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स है कि गोयला गोल्ड पे वीडियो निकाल दो. अब वो वीडियो निकालने में लेट इसलिए हो गया बिकॉज लास्ट वीक अर्बन क्लैब की वीडियो जानी थी. बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त और आपका गोयला तो आपके साथ ही खड़ा है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है यहाँ पे. ठीक है, और वीडियो लंबी होगी तो या तो आप टाइम स्टैम्प है उसमें देख लेना या फिर 1.5x में चले जाना. यार बार बार बोलना पड़ता है, फिर याद कर लेना है. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं विद द 5 पॉइंट्स और बड़े डीप पॉइंट्स है, एक एक करके समझते हैं. सबसे पहला पॉइंट सर जो आता है is that Fed is cutting interest rates. अब यूएस में आपको पहले सिचुएशन बताता हूँ. ठीक है, यूएस में सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत मैसिव है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगस्त में जहाँ था कि जॉब्स बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ के 4.3% तक हो गई है. तो ये कंसर्न बढ़ा रहा है. अब इसके लिए जेरोम पावेल जो फेड के चेयर हैं वो क्या बोल रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि वो यूएस का जो बैंक इंटरेस्ट रेट है उसको 0.25% से कम कर देंगे. अब जब 0.25% से इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लॉजिक क्या लगा रहे हैं? लॉजिक ये लगा रहे हैं कि भाई देखो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी, कंपनीज का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बेचेंगी ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कंपनीज मैन्युफैक्चर ज़्यादा करेंगी तो नौकरियाँ मिलेंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बट इसका एक नेगेटिव भी होता है. हर चीज़ का प्रो कौन है, इसका नेगेटिव बहुत बड़ा है और काफ़ी एनालिस्ट इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं. वो ये बोल रहे हैं भाई कि जिस इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस इकोनॉमी में अभी अभी इन्फ्लेशन रिकवर की है, आप इंटरेस्ट रेट और कम कर देंगे. इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. तो लॉन्ग टर्म तो और खराब है, लोग के पास नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ा रहे हो आप. सो दिस इज वन प्रॉब्लम. बट जेरोम पावेल फेड की उस तरह पे ना भाई एक तलवार खड़ी हुई है, उस तलवार का नाम है डोनाल्ड ट्रंप. उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे. अजीब मतलब अनोखे इंसान है डोनाल्ड ट्रंप भी. सो व्हाट हैपेंड, अब टेक्निकली होना क्या चाहिए जब फेड इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, राइट, और रूमर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट्स नीचे आनी चाहिए ना. बट ये हो ही नहीं रहा सर. शॉकिंग बात ये है इन्वेस्टर्स को यूएस मार्केट्स में इतना भी घंटे का भरोसा नहीं है, पार्डन माय फ्रेंच, इतना भी भरोसा नहीं है कि वो यूएस स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करें. डोनाल्ड ट्रंप इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, बॉन्ड यील्ड्स थे उनके पास, बॉन्ड्स को उन्होंने बेचा क्योंकि यील्ड कम हो गई, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम हो गया, और बॉन्ड बेचे गोल्ड ले लिया. स्टॉक मार्केट में नहीं गए, गोल्ड ले लिया, बिकॉज ऑफ गोल्ड के प्राइस बढ़ गए. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. इट्स क्रेजी, राइट. अब आगे बढ़ने के पहले जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, हम चैनल इसी के लिए बना रखा है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ आपको चाहिए ना, वो है इनकम विद योर पोर्टफोलियो. आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड गिव यू इनकम. अगर कोई एसेट है और अगर आपको कैश फ्लो ना देना तो इस एसेट का कुछ फायदा होता ही नहीं है, बिकॉज कैश फ्लो इज व्हाट गिव्स यू ट्रू हैप्पीनेस. महीने के जितने पैसे आए ना उसी हिसाब से आप उतना ही खुश रहोगे. एसेट्स फर्क पड़ता है बट इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना डे टू डे लाइफ में कैश फ्लो से पड़ेगा. तो इट इज़ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट. और अब आपके पास डिविडेंड्स आते रहते हैं, है ना. आपके पास एसएमएस आता है कि 200 रुपीज़ क्रेडिटेड, 700 रुपीज़ क्रेडिटेड, 2000 रुपीज़ क्रेडिटेड, 5000 रुपीज़ क्रेडिटेड, वट एवर जो भी डिविडेंड्स का आपके पास अमाउंट आता है वो अमाउंट विद टाइम कंपाउंड होता जाएगा. और ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. जो डिविडेंड्स को पहले बोलता था बकवास है डिविडेंड्स, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. एंड दिस विल बी योर इनकम फॉर द फ्यूचर, राइट. इसके लिए इफ़ यू वांट माय हेल्प टू हाउ टू बिल्ड ऑन टू डिविडेंड्स, कैसे स्टॉक के अपने पोर्टफोलियो की डिविडेंड यील्ड चेक करनी है, कैसे क्या करना है, कम टू माई मास्टर क्लास, डिविडेंड इनकम मास्टर क्लास. मैं दोस्त आपका गोयल आपका वेट कर रहा है वहाँ पे एंड वील डिस्कस अबाउट दोस डिफरेंट स्टॉक्स देयर. अब वीडियोस आ जाते हैं दोबारा. पहला पॉइंट फेड ने इंटरेस्ट रेट कर दिया. सेकेंड पॉइंट सर आ गया, गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है दैट डॉलर विल बी $5,000 पर आउंस. Sorry, gold will be $5,000 per ounce. It is ridiculous. Gold $5,000 per ounce, and let me tell you, as of now, gold क्या $3,500 to $3,700 per ounce पे है. And Goldman Sachs बोल रहा है, गोल्डमैन सैक्स इतने कॉन्फिडेंट हैं, बोल रहे हैं कि बाय मिड 2026 गोल्ड विल रीच अप टू $4,000 एंड अल्टीमेटली इट कैन गो अप टू 5,000 और $5,000 को भी पार कर जाएगा. और इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी है दैट गोल्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. अब उनका लॉजिक क्या है पहले वो समझते हैं. अब गोल्डमैन सैक्स ये बोलता है कि यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं. अब वो ट्रेजरी बॉन्ड्स मेजॉरिटी सब यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड है, पूरी दुनिया का पैसा वहीं पे रखा रहता है. अब बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप पे जो भरोसा हिल रहा है, जो यूएस इकोनॉमी में भरोसा हिल रहा है, अगर 1% भी ट्रेजरी बॉन्ड बिक के गोल्ड में आ गए ना, गोल्डमैन सैक्स बोले सर सीधी कैलकुलेशन है, अगर 1% ट्रेजरी बॉन्ड्स बिक के भी गोल्ड में आ गए, जो बहुत उनके हिसाब से बहुत प्रॉबल है, गोल्ड की वैल्यू विल बी $5,000 क्रॉस पर आउंस. तो गोल्डमैन सैक्स इज एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस.
उसके बाद आता है थर्ड रीजन, द सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग मोर गोल्ड, मतलब वो गोल्ड खरीदना सेंट्रल बैंक रुक ही नहीं रहे हैं. आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है. सेंट्रल बैंक्स गोल्ड दे हैव बॉट मोर देन 1000 मेट्रिक टन्स एवरी ईयर सिंस 2022, एंड ये सब हमारे हिस्टोरिक एवरेजेस के ऊपर है. इफ़ यू सी हियर आप देखोगे ज़्यादातर कंट्रीज आर गोइंग टू बाय गोल्ड, सेंट्रल बैंक्स. क्यों? बिकॉज ज़्यादातर कंट्रीज नाउ वांट टू रिमूव द डिपेंडेंस ऑफ डॉलर फ्रॉम देम. इसमें इंडिया भी इंक्लूड है, इसमें चाइना भी इंक्लूड है. और स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया की बात करोगे, सो इंडिया का जो यूएस ट्रेजरी बिल्स में जो इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे फ्रॉम 242 बिलियन से करके 227 बिलियन हो गया. इंडिया यूएस ट्रेजरी से पैसा निकाल रहा है, वही जो गोल्डमैन सैक्स ने सेकंड में बोला था. एंड वहीं पे इंडिया गोल्ड रिजर्व्स खरीद रहा है फ्रॉम 840 टन्स 2024 से अब कितने हो गए हैं, 879 मेट्रिक टन्स. सो एक सेंस तो बहुत क्लियर दिख रहा है, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था? फर्स्ट पॉइंट लेट मी रिवाइंड, फेड इंटरेस्ट रेट कार्ड. सेकंड पॉइंट गोल्डमैन सैक्स. थर्ड पॉइंट सेंट्रल बैंक्स बाइंग दिस. उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि सर गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है. पहला पॉइंट तो देखोगे बड़ा ऑब्वियस है कि अब लोग गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड बिकॉज माइनिंग से कार्बन एमिशन बढ़ता है, इट इज़ नॉट अ गुड एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंटली तो डिजास्टर्स है सिचुएशन माइनिंग, एंड आई एग्री विद यू, और सब फैक्ट्स है. बट इसमें आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इसमें लेट मी शो यू दिस. आपने आई डोंट देखा हो ये, दिस इज विद वाटर सैंड बेसिन, ठीक है. तो एज यू कैन सी हियर दिस इज विद वाटर सैंड बेसिन. तो दिस ये पूरी एक माइन है जो साउथ अफ्रीका में डिस्कवर हुई थी, एंड दिस माइन से जो भी 50% तक गोल्ड निकाला है ना हमने, वो इस माइन से निकाला है. ये माइन इतनी पॉपुलेटेड है, इतनी स्ट्रॉन्ग है ये माइन, राइट. बट इस माइन के अब जो ऐसे पॉपुलर माइन है ना, उनके भी रिटर्न्स कम हो रहे हैं. इस ये जो अपनी विट वाटर सैंड बेसिन माइन है साउथ अफ्रीका में, इससे अपना प्रोडक्शन वैल्यू हैज़ ड्रॉप्ड बिलो 170 टन्स पर ईयर. तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है. और अगर मैं गोल्ड की सप्लाई डिमांड की बात करूँगा तो हैंड माउथ सिचुएशन. बस गोल्ड अगर माइंड गोल्ड और रिसाइकिल गोल्ड को ऐड करोगे तो इट मैचेस आर सप्लाई, मतलब डिमांड वो रफली मैच कर जाता है, तो उसमें इतना इशू नहीं आता. बट प्रॉब्लम ये है माइंस में, प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहले डिस्कवरीज बहुत कम है. जो ओल्ड माइंस हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, वो काफ़ी हद तक खत्म भी हो चुकी हैं, डेकेड्स ओल्ड पुरानी माइंस है. उसके बाद एक इकोनॉमिक लिमिट्स आती हैं, बिकॉज माइंस तो देखो हर जगह है ना. आपको अंटार्कटिक के नीचे मिल जाएगी, अर्थ में हर जगह सोना भरा हुआ है, एकदम डीप इंटीरियर में भी बहुत सोना भरा है, बट उसको निकालना इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है. तो हम उन्हीं माइंस की बात करें जहाँ से निकालना वाइबल है. एंड द माइन एक्सप्लोरेशन वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है विद टाइम, बिकॉज ऑफ विच अब लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड विल डू इवन बेटर बिकॉज सप्लाई कम है. एंड फिफ्थ पॉइंट आ जाता है सर, बिकॉज रुपी is getting beaten down by the dollar day by day. Just look at this graph. इस ग्राफ से सैड कुछ हो नहीं सकता. इस ग्राफ से सैड सिर्फ एक ही चीज़ होगी, अगर आपने वीडियो में लाइक नहीं किया, दैट वुड बी वेरी सैड. तो मतलब आई एम डूइंग इमोशनल ट्रॉमा टू मेक यू लाइक द वीडियो, राइट. एंड ये मतलब दिस इज हाउ रुपी हैज डिप्रिशिएटेड. इट्स रिडिकुलस. अभी रिसेंटली आई हैड टू एक्सचेंज रुपी फॉर गोल्ड एंड सॉरी डॉलर, एंड आई थिंक मैंने कितने 12,000 रुपये दिए थे, एंड फॉर 12,000 रुपीज़ आई गॉट $135. Exchange rate is actually so pathetic, right? So these are the 5 situations. तो आप देखोगे इसमें गोल्डमैन सैक्स सबसे बड़ा था कि भाई देखो गोल्ड इज गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल. ओके, अब आता है इज इट द राइट टाइम टू बाय गोल्ड. नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस, ठीक है. अब इसमें मैं एक नहीं 3 रेशियो लूँगा. सबसे पहले रेशियो आई वॉन्ट टू टेक ऑफ द गोल्ड निफ्टी टू गोल्ड रेशियो. और व्हाट निफ्टी गोल्ड रेशियो सेज, सिंपली बोलता है सर कि कितने ग्राम्स ऑफ निफ्टी में, सॉरी कितने ग्राम्स ऑफ गोल्ड में आपका एक यूनिट ऑफ निफ्टी आ जाएगा. कितने ग्राम्स ऑफ गोल्ड में एक यूनिट ऑफ निफ्टी. अब आइडली इसकी जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 2.5 टू 2.75, है ना. तो 2.5 ग्राम्स में एक निफ्टी का यूनिट आ जाएगा. अभी जो प्राइस चल रही है अप्रॉक्सीमेटली वो है 2.75 ग्राम्स में के गोल्ड पे आपको एक निफ्टी का यूनिट मिलता है. एंड दिस इज अ ओवरबॉट सिचुएशन. अगर मैं हिस्टोरिकली देखूंगा तो अब यहाँ आइए, ठीक है. हिस्टोरिकली आप देखेंगे करंट लेवल इज 2.67 और 2.75. इसमें मुझे थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं यहाँ पे. सपोर्ट जोन 2.65 पे, एंड हिस्टोरिक लोस वाज 2.30 जब बहुत गोल्ड अंडर वैल्यू था. द हायर इट इज, मतलब गोल्ड बहुत महंगा है, द लोअर इट इज कि भाई हायर इट इज गोल्ड महंगा, इक्विटी अच्छा है. द लोअर इट इज गोल्ड सस्ता, इक्विटी महंगा है, राइट. एंड इसके हिसाब से अभी क्लियरली दिख रहा है कि 2.75x है, अभी इक्विटी बेटर पोजिशन में है दैन गोल्ड. दैट्स रेशियो नंबर 1. अब आते हैं सेकंड रेशियो में, विच इज द गोल्ड सिल्वर रेशियो. अब ये बेसिकली बताता है कितने सिल्वर आउंसेस विल बाय 1 ounce ऑफ गोल्ड, है ना.
तो एज ऑफ नाउ देखोगे द गोल्ड सिल्वर रेशियो इज 86-87 और हिस्टोरिक एवरेज इज ऑफ 68. सो क्लियरली इसमें भी गोल्ड ओवरबॉट सिचुएशन पे है. थर्ड बात आती है गोल्ड टू ऑयल रेशियो एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये दिखाता है कि कितने ऑयल बैरल्स में 1 आउंस ऑफ गोल्ड आता है ना. तो ऑयल और गोल्ड को ये पैसे कंपेयर करता था. अब इसका सिंपल फंडा क्या होता है, द लोअर इट इज, हाँ द लोअर इट इज इसका मतलब ऑयल बहुत महंगा है. द हायर इट इज इसका मतलब ऑयल बहुत सस्ता है. द लोअर इट इज इसका मतलब गोल्ड अच्छी सिचुएशन में खरीदने के लिए. द हायर इट इज गोल्ड नेगेटिव सिचुएशन में खरीदने के लिए. ठीक है. अब इसकी हिस्टोरिकल एवरेज देखिए. टिपिकली गोल्ड ऑयल रेशियो 6-40 के बीच में रहता है एंड एज ऑफ नाउ इट इज 53. So clearly gold has a much higher relative value to oil. 91 पे इसने पीक किया था कोविड पे, जब गोल्ड की प्राइस बहुत बढ़ गई थी, ऑयल की सबने खरीदने बंद कर दिया, डिमांड एकदम जीरो हो गई थी ऑयल की. राइट. सो अभी भी आप देखोगे तो गोल्ड ऑयल इज ओवर वैल्यूड क्लियरली. तो अगर इफ आई हैव टू समराइज ऑल ऑफ दिस, ठीक है, तो निफ्टी टू गोल्ड फिर गोल्ड ओवर वैल्यूड है, गोल्ड टू सिल्वर गोल्ड ओवर वैल्यूड है, गोल्ड टू ऑयल इसमें भी गोल्ड ओवर वैल्यूड है. अब आ जाते हैं अगले पॉइंट में, दैट इज देन हाउ डू गोल्ड रिटर्न्स वर्क. अब सर गोल्ड रिटर्न्स ना बड़ी फनी होती हैं. फनी एज इन होती है कि ये सालों साल तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, पर एक झटके में ऐसे चढ़ जाएंगे और ओवरऑल एवरेज इनका फिर स्ट्रॉन्ग आ जाएगा. दिस इज व्हाट हैपेंस. राइट. मैं आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट सिखाता हूँ. ये देखिए, ये गोल्ड ऐसे मूव करता है ना. ये देखिए 2000, 2005, 2010, 50 में 5-5 साल के बैक में रखा है. ये फ्लैट था, ऊपर गया, फिर फ्लैट नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब फिर ऊपर चला गया. और अभी हम इतने गोल्ड के लिए ना सब एकदम पागल हो रहे हैं कि गोल्ड गोल्ड गोल्ड, बिकॉज रीसेंसी बाइस होता है और हमने गोल्ड को सिर्फ बुल ही देखा है. अभी बहुत तगड़ा हमने बुल देखा है, बट हिस्टोरिकली ऐसा नहीं होता. आई वांट टू गेट यू टू द रियल हिस्टोरिकल एवरेजेस ऑल्सो. आप देखोगे गोल्ड ने 2000 से 2025 तक 11% रिटर्न दिया. 2005 से 2025 तक 11.5% रिटर्न दिया. ठीक है. 2010 टू 2025 इज ओनली 7.04% रिटर्न. 10 ईयर्स का अगर मैं रिटर्न देखूँगा 15 से 25 इट इज़ 12.16 और 20 से 25 इज़ 13.38. ठीक है. मतलब आप और ये देखिए गोल्ड की इंटरनेशनल प्राइसेस $1000 से $2000 पे कब गई, 144 मंथ्स में. फिर 2000 से $3000 चली गई सिर्फ 14 मंथ्स में. फिर 1600 से सीधा $3000 चली गई इन 35 मंथ्स में. सो गोल्ड मूवमेंट इज़ वेरी एराटिक. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट गोल्ड. और अगर गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है तो हिस्टोरिकली देख बताएंगे गोल्ड की वो निकल गई है, बुल हाथ से काफ़ी निकल गई है, गोल्ड झटके से ऊपर चढ़ता है. राइट. अब आ जाते हैं कि व्हाट डू पीपल थिंक, गोल्ड का आउटलुक क्या है. एज यू कैन सी हियर एवरीवन इज बुलिश ऑन गोल्ड, एवरीवन. ठीक. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट बैंक्स. इफ आई टॉक अबाउट बैंक ऑफ अमेरिका, दे आर सेइंग गोल्ड विल बी रीच $4000. गोल्डमैन सैक्स सेइंग गोल्ड विल रीच $4500. मैंने एवरेज ले लिया. सिटी रिसर्च इज सेइंग कि गोल्ड विल रीच $3500 एज ऑफ नाउ. और सिटी का लोअर है कि गोल्ड मिनिमम रीच होगा $3100. एज ऑफ नाउ आई वुड से गोल्ड इज बिटवीन $3500 to $3700 के बीच में. सो ये सारी चीज़ें हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोल्ड? वुड यू बी वांटिंग टू बाय गोल्ड? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. यूएस पे वीडियो में पूरी डिटेल में बना रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है. एंड सेमी कंडक्टर वीडियो को आपने इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना प्यार दिया ना, सही बता रहा हूँ, मेरा व्यूज़ ज़्यादा नहीं आया उसमें, बट जो आपने कमेंट्स किए वो इतने स्वीट है ना, दे रियली मेड माई डे. थैंक यू सो मच. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.